नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारी 50 हार्मोन सीरीज़ के एपिसोड 3 में। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने थायराइड और इंसुलिन को समझा था। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हर इंसान डेली फेस कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या वो होम मेकर हो। पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह जब अलार्म बजता है तो 8 घंटे सोने के बाद भी लगता है कि बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं है? ऐसा लगता है कि किसी ने शरीर की सारी बैटरी निकाल दी हो। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं, लाइट्स ऑफ होती हैं, अचानक दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। पुराने सारे थॉट्स, कल क्या करना है, किसने क्या बोला था, ये सब याद आने लगता है और नींद आंखों से गायब हो जाती है। इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं टायर्ड बट वायर्ड। शरीर थका हुआ है पर दिमाग कंटिन्यूअस रेस लगा रहा है। और इसके साथ एक और आम बात देखिए, लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम हमने मीठा बंद कर दिया, रोटी कम कर दी, रोज 10,000 स्टेप्स चलते हैं, पर ये जो पेट के नीचे का घेरा है ना, जिसे हम बेली फैट या मफिन टॉप कहते हैं, ये 1 इंच भी कम नहीं हो रहा। और जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, अचानक एनर्जी ऐसी क्रैश हो जाती है कि बस एक चाय की प्याली मिल जाए और कुछ नमकीन क्रंच मिल जाए तो थोड़ा जान आ जाए। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और खून की जांच करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, आप बस ओवरथिंक कर रहे हो। ओवरथिंक मत करिए, पर आपका शरीर जानता है कि कुछ तो अंदर ठीक नहीं चल रहा। ये सब कुछ जिस एक हार्मोन की वजह से हो रहा है उसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसे हम आम भाषा में स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। चलिए पहले आसान भाषा में हम इसे समझते हैं कि ये कॉर्टिसोल आखिर होता क्या है, ये क्या करता है और शरीर में बनता कहाँ पर है। तो आपके पेट के नीचे दोनों गुर्दों में, यानी किडनीज के ठीक ऊपर, 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। इनका काम होता है इमरजेंसी में आपकी जान बचाना। कुदरत ने इनको डिज़ाइन किया कैसे है? हजारों साल पहले जब जंगल में इंसान के सामने अचानक कोई शेर आ जाता था या कोई खतरा आता था तो दिमाग एड्रिनल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता था कि इमरजेंसी है, कॉर्टिसोल रिलीज करो। जैसे ही कॉर्टिसोल निकलता था, शरीर 3 काम करता था। पहले लीवर से सारी शुगर को बाहर निकालकर खून में डाल देता था ताकि पैरों को भागने की ताकत मिले। दूसरा, दिल की धड़कन तेज कर देता था। और तीसरा, आपके पाचन तंत्र, इम्यूनिटी और रिप्रोडक्शन को तुरंत बंद कर देता था। क्योंकि शेर सामने है तो उससे भागने के टाइम पर आपको ना तो खाना पचाने की, ना ही बच्चे पैदा करने की ज़रूरत होती थी। पहले जिंदा रहना ज़रूरी है। शेर से दूर भाग जाने के 20 मिनट बाद कॉर्टिसोल वापस नॉर्मल हो जाता था और बॉडी आराम से बिल्कुल रिलैक्स मोड में चली जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है? आज हमारे पीछे जंगल का शेर नहीं पड़ा, पर सुबह उठते ही मोबाइल पर ऑफिस के ईमेल्स, व्हाट्सएप के मैसेजेस, ट्रैफिक का शोर, बिल्स की टेंशन, फैमिली की चिंता और रात को देर देर तक स्क्रीन स्क्रॉल करना, ये सब हमारे दिमाग के लिए शेर बन चुके हैं। आपका दिमाग असली शेर और रोज़मर्रा के स्ट्रेस के बीच का फर्क नहीं समझता है, इसलिए आपका एड्रिनल सिस्टम 24 आवर्स इमरजेंसी मोड में ऑन रहता है। अब कुदरत का नियम ये था कि सुबह के वक्त कॉर्टिसोल हाई होना चाहिए ताकि आप फ्रेश उठें, और रात को 10 बजे तक इसका लेवल बिल्कुल नीचे जाना चाहिए ताकि नींद का हार्मोन, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो निकल सके और आप सुकून से सो सकें। लेकिन आज की स्ट्रेस की वजह से ये पूरा साइकिल उल्टा पुल्टा हो चुका है। सुबह कॉर्टिसोल गिरा रहता है जिससे थकान लगती है और रात को स्पाइक हो जाता है जिससे नींद उड़ जाती है। अब समझते हैं कि इसका पेट की चर्बी और बाकी हार्मोन से क्या लेना देना है। जब कॉर्टिसोल खून में कंटिन्यूअस हाई रहता है तो वो शरीर को कहता है कि इमरजेंसी आने वाली है, सारा खाना बचा कर रखो। कॉर्टिसोल लीवर से शुगर रिलीज करवाता है जिससे खून में शुगर बढ़ती है। शुगर बढ़ती है तो पैनक्रियाज को मजबूरी में इंसुलिन बनाना पड़ता है, और जब कॉर्टिसोल और इंसुलिन दोनों एक साथ खून में हाई होते हैं तो शरीर फैट बर्निंग स्विच को पूरी तरह बंद कर देता है। हमारे पेट के अंदर जो फैट सेल्स होते हैं उनमें कॉर्टिसोल को पकड़ने के लिए बाकी शरीर के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। इसलिए स्ट्रेस का हर एक
ग्राम फैट सीधे आपके लोअर वैली पर जाकर जमा हो जाता है। इसके साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं हार्मोन स्टील। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल, डीएचए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये सब एक ही रॉ मटेरियल से बनते हैं जिसे प्रेग्निनोलॉन कहते हैं। जब शरीर देखता है कि आप लगातार स्ट्रेस में हैं तो शरीर कहता है कि बाकी सब बाद में देखेंगे, पहले जिंदा रहना ज़रूरी है। बॉडी सारा रॉ मटेरियल खींच लेती है और सिर्फ कॉर्टिसोल बनाने में झोंक देती है। इसका नतीजा महिलाओं और पुरुषों में बहुत डिफरेंट दिखता है। महिलाओं में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्रैश हो जाता है। इस वजह से पीरियड्स आने से 7 दिन पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना आना, सीवियर क्रैम्प्स और ब्रेस्ट में हैवी पेन महसूस होने लगता है। एड्रिनल ग्लैंड्स DHEAS नाम का मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है और जिससे आपकी चिन पर मोटे मोटे बाल आने लगते हैं, स्काल्प के बाल पतले होकर झड़ते हैं और चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। इसके अलावा पेट में एसिड ठीक से नहीं बनता जिससे खाना खाते ही पेट फूल जाता है या फिर गैस बनने लगती है। पुरुषों में इसका असर और भी साइलेंट होता है। लगातार स्ट्रेस की वजह से उनका जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। उनका फिजिकल स्टेमिना गिरने लगता है। जिम में वर्कआउट करने के बाद भी मसल्स नहीं बनते हैं। सुबह के नेचुरल इरेक्शंस गायब हो जाते हैं और दिमाग में अजीब सा आलस और डिसीजन लेने में थकान महसूस होती है। शरीर चाहे पतला हो पर पेट आगे निकल आता है और इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प साइंस आती है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रोजीनोमिक्स, यानी हमारे डीएनए और जीन्स का क्या रोल है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक इंसान पर टेंशन का कोई असर ही नहीं होता, वो मज़े से रहता है, लेकिन दूसरा इंसान छोटी सी बात पर 3 दिन तक परेशान रहता है और उसकी नींद उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रेस जीन्स होते हैं। एक जीन होता है जिसे COMT जीन कहते हैं। इसका काम होता है दिमाग से स्ट्रेस केमिकल्स को क्लीन कर देना, साफ कर देना। जिन लोगों का ये जीन थोड़ा स्लो होता है वो दिमाग से बहुत शार्प और क्रिएटिव होते हैं, पर जैसे ही स्ट्रेस आता है उनका दिमाग जल्दी शांत नहीं हो पाता है, वो घंटों तक पैनिक स्टेट में रहते हैं। और एक जीन होता है FKBP5 जो कॉर्टिसोल के स्विच को ऑफ करने का काम करता है। अगर ये सेंसिटिव हो तो झगड़ा खत्म होने के बाद भी बॉडी घंटों तक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीन्स आपकी डेस्टिनी नहीं है। सही खाने पीने, सांस लेने के तरीके और रूटीन से हम इन जीन्स को, उनके असर को शांत कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको जांचें कैसे। अगर आप सुबह लैब जाकर सिंपल ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो अक्सर वो रिपोर्ट सारी तस्वीर नहीं दिखाती हैं, क्योंकि जैसे ही टेक्नीशियंस आपके हाथ में सुई चुभोता है उस दर्द और डर से उसी वक्त कॉर्टिसोल स्पाइक हो जाता है। अगर आपको एड्रिनल ग्लैंड्स का सही स्टेटस देखना है तो सलाइवा टेस्ट सबसे बेहतर होता है, जो दिन में 4 अलग अलग समय पर लिया जाता है ताकि सुबह से रात तक का नेचुरल कर्व पता चल सके। अगर उसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है कि वो टेस्ट होता कहाँ है, कैसे होता है, तो उसके लिए DM करिए, उसकी डिटेल्स मैं आपको सेंड करूँगी। अब आते हैं इसके सबसे डीप और स्पिरिचुअल पार्ट पर। हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स और कॉर्टिसोल प्रोडक्शन सीधे हमारे पहले चक्र यानी मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, या रूट चक्र भी जिसे कहा जाता है, उससे जुड़ी होती है। रूट चक्र हमारी रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे यानी हमारी टेल बोन के हिस्से में स्थित होता है। उसके लिए सबसे पहला काम सुबह उठते ही करना है। उठने के आधे घंटे के अंदर बाहर निकलिए और 10 मिनट सुबह की धूप लीजिए अपनी आंखों और स्किन पर, वो बहुत ज़रूरी है, बिना सन ग्लासेस के। ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है ताकि सुबह कॉर्टिसोल सही समय पर पीक करे और रात को सही टाइम पर ड्रॉप हो सके। साथ में सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में बस 1 चुटकी हिमालयन पिंक सॉल्ट मिलाकर पीजिए, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड्स को रिकवर करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। दूसरी बहुत ज़रूरी बात, खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आप सुबह खाली पेट कैफीन डालते हैं तो वो सोए हुए एड्रिनल ग्लैंड्स पर चाबुक मारने जैसा काम करता है और कॉर्टिसोल को अचानक स्पाइक कर देता है। कॉफ़ी या चाय हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए अगर आप नहीं छोड़ सकते, और दोपहर 12 बजे के बाद कैफीन बिल्कुल मत लीजिए।
रात को नींद में ये रुकावट ला सकता है। तीसरा, अपने नर्वस सिस्टम को तुरंत काम करने के लिए एक बहुत सिंपल सांस लेने का तरीका है, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल साई। जब भी दिन में घबराहट या स्ट्रेस बढ़ने लगे, नाक से 2 बार गहरी सांस लीजिए। पहले एक लंबी सांस, फिर बिना सांस छोड़े एक छोटी सांस और लीजिए, और फिर मुंह से आराम से लंबी सांस बाहर छोड़ दीजिए। ऐसा 3 से 4 बार करते ही आपका हार्ट रेट शांत हो जाएगा और दिमाग काम मोड में चला जाएगा। फोर्थ, खाने पीने में कुछ फंक्शनल नेचुरल चीज़ों को शामिल कीजिए। अश्वगंधा एड्रिनल स्ट्रेस को शांत करने में बहुत हेल्प करता है। अपने रूट चक्रा को ग्राउंड कीजिए। रोज 15 मिनट नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर आप चल सकते हैं। धरती से जो एनर्जी मिलती है वो शरीर की इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल शांत कर देती है। साथ ही शांत बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी के बेस पर ध्यान लगाइए और सीड साउंड लम का 5 मिनट्स तक आप डीप चैंटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका शरीर बीमार नहीं है और ना ही वो आपसे लड़ रहा है। वो बस पिछले कई महीनों से या कई सालों से आपको हर मुश्किल से बचाने के लिए बिना रुके फाइट कर रहा है। उसको थोड़ा आराम दीजिए, उसको सुरक्षा का एहसास करवाइए और वो खुद व खुद हील होना शुरू हो जाएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या सुबह उठने में थकान और रात को अचानक ओवरथिंकिंग होती है, और आप दिन में कितने कप चाय या कॉफ़ी पीते हो। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे हार्मोन 4 की, जो हर महिला और पुरुष के मूड, ग्लो और जवानी का मास्टर हार्मोन है, एस्ट्रोजन। सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपने शरीर की सुनिए, शांत रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।